नमस्कार दोस्तों, आज के लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र और हमारे साथ है दिनेश जी बोहरा सर। आज हम बात करेंगे जो जनहित के मुद्दे हैं और मुख्यतः थार में जो लगातार पिछले कुछ महीनों से लगातार जो कंपनियां हैं उनके द्वारा जो तानाशाही की जा रही है, किसानों को परेशान किया जा रहा है और किसान जगह जगह पर बात चाहे करे हम बाड़मेर की, जैसलमेर की या चाहे सीव की, प्रत्येक जगह पर है जो किसान तृप्त है, परेशान है। लेकिन सरकार द्वारा कोई देखा जाए तो इन पर कोई खास ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। और उसी को लेकर ही आप देखिए, बात कर ले चाहे बालोतरा के डोली गांव की, वहां पर भी लोग तृप्त है, वहां पर पानी की वजह से। और यहाँ सीव और बाड़मेर जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पर लोग परेशान है। यहाँ पर जो किसानों द्वारा जमीन दी गई थी कंपनियों को, कंपनी द्वारा उन पर तानाशाही बरती जा रही है। जो उनकी जमीन थी उन पर ही जो पेड़ लगातार है जो काटे जा रहे हैं। और वहीं पर बात कर ले नागाना की, तो यहाँ पर जमीन लगातार धस रही है। लोगों की जो जमीन है वो बंजर हो चुकी है, लोग परेशान है। सर, आज हम इन पूरे मुद्दों को एक नजर से देखते हैं। तो आप देखिए, अगर हम बात करें बालोतरा की, बाड़मेर की, जैसलमेर की, किसान बुरी तरीके से परेशान है। और अभी की बात कर ली, अभी ताजा मुद्दा चल रहा था, आप लगातार नजर भी बनाए हुए थे। यहाँ पर आप देखिए, रात को खेजड़ियों को जलाया गया, उससे 2 दिन पहले काटा गया था। और वही किसान पिछले 4 महीनों से धरने पर बैठे हुए थे। मतलब मोटे तौर पर देखो आप, कल लगातार अपन 2-3 दिन से लगातार अपन ने ट्वीट भी किए थे तमाम चीजों को लेकर उस इलाके के अंदर। क्योंकि देखिए, पिछले 10-15 सालों से क्या है कि पहले पोखरण के अंदर आपने देखा कंपनियां आई, विंड की कंपनियां थी, लगातार है वहां पर हजारों की तादाद में लाखों बीघा जमीन थी वो आबाद थी। और उसके बाद में बारी थी पिछली सरकार में, अगर आपको पता हो तो जैसलमेर के अंदर, मुझे आज भी याद है, वहां की सरकार ने 70-75 हजार बीघा जमीन थी वो एक साथ कैबिनेट की एक बैठक थी वो उसके अंदर सोलर कंपनियां या कंपनियों को तमाम तरीके से। और उसके बाद में अगर ये पिछले साल 1.5 साल से अगर ये आप नजर बनाए तो साल 1.5 साल से लगातार शिव का जो इलाका है वहां पर एक के बाद एक सोलर की कंपनियां, विंड की कंपनियां हैं, अडानी ग्रुप की कंपनियां हैं, वो लगातार आ रही है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर, क्योंकि आप सोचिए, पोखरण और जो जैसलमेर के जो किसान थे उन्होंने अपनी आवाज है वो दमदार तरीके से नहीं उठाई थी। लेकिन इस इलाके के अंदर जब कंपनियां आई तमाम तरीके से लोग, अब देखिए, जमीन उनको देनी पड़ेगी, इस बात में कोई भी, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जमीन के साथ में लोग जो किसान हैं वो ये चाहते हैं कि उन्हें प्रॉपर मुआवजा मिले, या वहां खेजड़ी जैसी, आप सोचिए कि लगातार खेजड़ी हमारे लिए राजस्थान के अंदर आस्था का सब्जेक्ट होता है कहीं पर भी। क्योंकि आपको अगर ये पता हो तो 2-3 महीने पहले, मुझे आज भी याद है कि पूरे राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के अंदर है वो कई ऐसे संगठन थे, और खास तौर से विश्नोई समाज है, उन्होंने जितने भी तमाम जो जिला मुख्यालय थे, बाड़मेर थे, जैसलमेर थे, बीकानेर है, ये इन तमाम जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन इसलिए किया था कि साहब खेजड़ी की कटाई को रोका जाए। अब देखिए क्या हुआ कि कल खेजड़ी की कटाई का 2-3 दिन पहले का एक वीडियो आया था कि साहब रात के समय के अंदर करते हैं, उसके बाद में हटा देते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि कल जब जो वहां के जो विधायक हैं वो वहां पर गए, एसडीएम साहब से, एसडीएम साहब है वहां पर, उनके साथ एसडीएम साहब ने बाकायदा कार्रवाई भी कर दी थी। वहां जाकर उन्होंने कहा कि साहब जो भी इन लोगों की जो डिमांड है या खेजड़ी बचाना चाहते हैं, तो एक ऐसा प्रॉपर तरीके से। उसके बाद में हमने यहाँ के मंत्री जी है, जो के विश्नोई है, उनसे भी बातचीत हो। के विश्नोई का सीधे तौर पर ये कहना है कि साहब सरकार एक ऐसा कानून ला रही, क्योंकि वर्तमान के अंदर जो कानून है ना वो बहुत लचीला है। कानून क्या है कि अगर जो कोई खेजड़ी की अगर जो कोई कटाई करता है, वैसे तो देखी जाए तो सजा है, सजा का प्रावधान है, लेकिन जुर्माने के तौर पर 100-200 रुपए या 500 रुपए का जुर्माना होगा। अगर जो खेजड़ी की कहीं कटाई करनी है तो उससे पहले उसको बकायदा परमिशन लेनी पड़ती है, वन विभाग से परमिशन लेनी पड़ती है, सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है कि साहब सरकार इस बात के लिए, या वन विभाग कहता है कि साहब अगर जी आप 10 पेड़ भी खेजड़ी के काट रहे हो तो 100 पेड़ आपको नए लगाने पड़ रहे हैं। इस केस के अंदर क्या हुआ कि कल जब ये तमाम चीजें बातचीत हुई तो उसके बाद में जो रात को जो वीडियो आए कि साहब इतनी बड़ी तादाद के अंदर है वो खेजड़ियों को जलाया जा रहा है, तो उसके बाद में तमाम तरीके से वहां के लोगों ने हमें भी वीडियो भेजी। बाकी आपने देखा होगा तमाम लोग सीधे तौर पर, तो आज वहां पर पहुंचे थे विधायक साहब है, वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने सीधे तौर पर उन्हें ग्रामीण लगातार अप्रोच कर रहे थे, 3-4 महीने से बैठे थे, तो वो उनका इलाका है, उनकी ड्यूटी थी। और क्योंकि वर्तमान के अंदर आप देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री वो लगातार, क्योंकि बारिश का सीजन है, मानसून का सीजन है, तो हर जगह है वो
करोड़ों की तादाद के अंदर लगातार पेड़ लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अगर खेजड़ी की लगातार इस तरीके से, मतलब आप सोचिए रात के अंदर खेजड़ी काटनी पड़ रही है, जलानी पड़ रही है, तो मतलब आप सोचिए कंपनी वाले वहां क्या कुछ कर रहे होंगे, उनके पास में परमिशन है या नहीं है। अगर आप सोचिए परमिशन अगर ये होती तो जेसीबी जब्त नहीं होती। आपने देखा था कि 3 दिन पहले एसडीएम साहब वहां से, तो मोटे तौर पर और सीधे तौर पर गुस्सा इस बात को लेकर है कि वहां के किसान हैं वो 4 महीने से वहां पर धरने पर बैठे थे, और यहाँ के सांसद साहब है उमेश राम बेनीवाल है, वो कल जब हमने उनसे पूछा तो वो सीधे तौर पर कह रहे साहब यहाँ पर अफसर है वो नेताओं की नहीं सुन रहे हैं। तो मोटे तौर पर लगातार ये तमाम चीजें, आप ये भी क्या कुछ रविंद्र सिंह भाटी ने कहा वो भी दर्शकों को हम सुनाएंगे, और उसके बाद में जो आज नागाना के अंदर हुआ उसके बारे में भी बताएंगे क्या कुछ वहां पर हुआ। बिल्कुल सर, आप देखिए जैसे कि आपने कहा कि जो वीडियो सामने आया, मतलब वो आस्था का केंद्र है। आस्था को जलाया जा रहा है लोगों की, क्योंकि लोग उनको पूजते हैं खिचड़ी को, और उसके बाद जो जलाया गया, हालांकि जलाने की परमिशन तो कोई सरकार दे ही नहीं सकती। और उसके बाद जब अब रविंद्र सिंह भाटी धरने पर भी बैठे हैं, वो बरियाड़ा गांव में है फिलहाल, और उनके द्वारा जो खरी खोटी है वो सुनाई गई है पुलिस प्रशासन को, क्योंकि उनके द्वारा कहा गया कि जब रात को खिचड़ियां जल रही थी पूरे प्रदेश भर में जो वीडियो है वो सप्लाई हो गया था, लेकिन वहां की जो स्थानीय पुलिस है वहां मौके पर पहुंची नहीं। हाँ, ये बड़ी, मैंने भी देखा कि वो सीधे तौर पर ये कह रहे थे कि साहब आप हाईवे पर अगर गश्त कर रहे हैं तो वहां पर गश्त आपको रात के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर अगर ये खेजड़ियां है वो जलाई जा रही तो आपको इसकी जानकारी क्यों नहीं थी, ये उन्होंने सीधे तौर पर सवाल उठाया। और उसके बाद में वहां पर जो वहां के जो एसडीएम साहब है वो पहुंचे, और उन्होंने तमाम तरीके से जो लोकल लोग थे गांव वाले थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन है वो दिए। उनका सीधे तौर पर मैं एक और भी सुन रहा था साहब की जांच थी, जो ऐसा बताया था कि 3 दिन में होनी थी, लेकिन 4 महीने हो गए जांच नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको लेकर लगातार वहां के किसान, क्योंकि एक के बाद एक क्या हो रहा है कि आप देखिए कि लगातार उस इलाके के अंदर जैसे जैसे कंपनियां आगे बढ़ रही है, जहां पर भी किसान कंपनियां हैं वो जमीन एक्वायर करती है, जो पहला फेस होता है वहां पर जो कंपनी है वो लेवलिंग करती है, तो वहां पर किसान है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कुछ तस्वीरें ऐसी, और यहाँ पर ये मुद्दा इसलिए गंभीर हो गया क्योंकि खेजड़ी से जुड़ा हुआ था। भले सर, आप देखिए जब कंपनियां आई थी तो लोगों ने सोचा था, लोगों के अंदर खुशी थी कि कंपनियां आई है, कुछ हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे लड़के हैं मतलब उनको लोगों को नौकरियां मिलेगी। लोगों को जैसे क्या है कि रिफाइनरी तेल निकला, ये निकला, वो निकला, तो उस समय क्या होता है कि साथ लगता है कि साथ तस्वीर चेंज हो जाएगी, लेकिन तस्वीर के साथ में आप सोचिए विकास के साथ में जो विनाश हो रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। क्योंकि इस इलाके के अंदर कल मुझे याद है कि मैं किसी के पास में बैठा था, उसने मुझे बताया कि साहब ये जो खिजड़िया है ना, खिजड़ी आप सोचिए जब अकाल होता है उस समय इसी से लोग हैं वो, मतलब तमाम तरीके से लोगों के लिए जो खाने पीने का या पशुओं के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ा सोर्स होता है। तो ऐसे में इस तरीके से सीधे तौर पर, क्योंकि विधायक से लेकर बाकी जो मंत्री जी है उनका भी सीधे तौर पर कहना है कि सरकार गंभीर है, लेकिन गंभीर अगर ये सरकार होती तो ये तस्वीरें नहीं आती। और वहां देखिए, मतलब सरकार को देखिए आप, दिल्ली से लगाकर राजस्थान के प्रत्येक मंत्रियों द्वारा प्रत्येक जगह जहां पर भी जाते हैं वहां पर पौधा लगाया जाता है, एक पौधा माँ के नाम पर, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए पौधों को इस तरीके से जलाया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री लगातार है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो एक पेड़ माँ के नाम, आज भी आपने सुबह सुबह, मैं तस्वीर भी बता देता हूँ कि अपने दर्शकों को, तो वो तस्वीर भी जो आई है जिसके अंदर आपको पता सीधे तौर पर पड़ जाएगा कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो लगातार है इस जो अभियान है उसको लेकर बड़े गंभीर है। मतलब राजस्थान के लिए हैशटैग भी ये दिया जाता है कि हरियालो राजस्थान, बीजेपी सरकार आने के बाद। ये बात सही है। ये लेकिन देखिए बुरी तस्वीरें सामने आ रही है जो जलाने की बहुत ये खतरनाक जो तस्वीर है इसके अंदर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, मेरे हिसाब से दिल्ली की तस्वीर है, आज दिल्ली में थे, वहां पर एक पेड़ लगा रहे थे। कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले को लेकर वहां की जो किसान, क्योंकि 4 महीने से कोई सुन नहीं रहा था, तो मोटे तौर पर अब बातचीत है वो शुरू हो गई है। उनसे जो सीधे तौर पर यही कहा, क्योंकि कल उमेदाराम बेनीवाल ने सीधे तौर पर कहा था कि साहब जितनी भी जमीन लो उसमें 30% ऐसी लो ताकि खेजड़िया या जो तमाम तरीके से जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं उनके लिए रिजर्व रख लो, ताकि ये दिक्कत ना आ जाए। और आज आपने देखा कि दूसरी जो बड़ी खबर थी, दूसरी बड़ी खबर ये, दूसरी बड़ी खबर तो मतलब ये तो पिछले कई सालों से चल रही है। मेरे को याद है, मैं पिछले 1-1.5 साल पहले जब यहाँ नागानाम गया था, वहां पर 2-3 किलोमीटर धरती फट रही है, मतलब वो लोगों के लिए हैरान करने वाली चीज है। लेकिन अब देखिए आज सांसद भी वहां पर पहुंचे थे, उमेदाराम बेनीवाल, उन्होंने लोगों से कहा भी है। इसमें जो मोटे तौर पर मुझे जो एक बात समझ में आई है जिसके अंदर जो सांसद साहब की ओर से कहा गया है कि साहब सीधे तौर पर कि जो वहां पर
जो ऑयल का जो मतलब ऑयल निकाला जाता है, जो उसकी जो प्रक्रिया है उसको लेकर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि साहब विस्फोट का प्रयोग किया जा रहा है। मतलब विस्फोट अगर जब होगा तो आप सोचिए वहां पर स्कूल होंगे, घर होंगे, या गांव या ढाणी के अंदर जितने भी कच्चे झोंपे होंगे, या जमीन जो खेत की होगी, वो तमाम तरीके से है उसके अंदर दरारें आ रही है। जो वहां पर सीधे तौर पर इन्होंने बताया कि साहब मतलब मेन जो दिक्कत है वो यही है कि ऑयल का जो दोहन की जो प्रक्रिया है उसको लेकर सीधे तौर पर सवाल है, वो खड़े किए हैं। ये लंबे समय से समस्या चली आ रही है लगातार। जो सांसद साहब है, क्योंकि कल भी मैं जब मिला था उनसे, तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि इस इलाके के अंदर ये बड़ी दिक्कत है। कल मुझे जहां तक याद है, कल जो किसान थे वो आने वाले थे, और उमेदा राम बेनीवाल सीधे तौर पर कह रहे हैं कि साहब शिकायत अब लगातार की जा रही है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये मतलब अपना सांसद द्वारा ये कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे। बहुत बड़ी बात है। सांसद साहब सीधे तौर पर कह रहे हैं कि साहब किसानों की जो आवाज है लगातार इस इलाके के अंदर है, क्योंकि कुओं के अंदर केमिकल युक्त पानी मिला। आप सोचिए पानी जैसे कुओं के अंदर पानी आ जाए तो उस खेत का क्या हाल होगा, वहां पर रहने वाले लोगों का क्या हाल होगा, वहां पर रहने वाले पशुओं का क्या हाल होगा, क्योंकि केमिकल युक्त अगर ये पानी आप सोचिए, क्योंकि डोले के अंदर क्या है, यही तो चीज का सबसे बड़ा खतरा है कि साहब उस पानी के कारण कैंसर फैल सकता है। ये मतलब उस अगर ये खेती भी की जाए, आप सोचो कि उस पानी से अगर ये खेती की जाए तो खेती के बाद में जो अनाज निकलेगा उसके अंदर जो केमिकल होगा, और वो अनाज अगर जो कोई खाएगा, पंजाब के अंदर क्या होता है, यही तो होता है। तो इस तरीके से ये दोनों खबरें आज की सबसे ज्यादा जरूरत थी। खास तौर से हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि लगातार इस तरीके के जो तमाम मुद्दे हैं वो आपके बीच में राय, आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स कर सकते हैं तमाम चीजों को लेकर कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर। दूसरा इसके अंदर आप देखिए एक और चीज जो सीधे तौर पर कहा गया है कि ये जो पूरा मामला है ना, इसके अंदर 4 महीने से किसान बैठे थे। भाई एमएलए ने सीधे तौर पर यही कहा कि साहब अगर ये मेरे को आने की नौबत क्यों आई, अगर आप पहले ही इनसे बातचीत कर लेते, इनकी बातें कंपनियों तक पहुंचा देते, तो आज ये नौबत तो नहीं आती ना। ये अपने आप में आप सोचिए लगातार, क्योंकि यहाँ के सांसद हो या विधायक हो, दोनों क्या आरोप लगा रहे हैं कि साहब आप सोच रहे, जैसलमेर के कलेक्टर पर कल क्या आरोप लगाए कि साहब कलेक्टर मुनीम बन गया है कंपनियों की, तहसीलदार वहां पर तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया, एसडीएम को सस्पेंड कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन पर, बाड़मेर या जैसलमेर का जो प्रशासन है उस पर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि साहब जो यहाँ अधिकारी है वो लगातार कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, जबकि उनको काम किसके लिए करना चाहिए, यहाँ के लोगों के लिए, जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए। तमाम चीजों को लेकर आप लगातार है वो देखते रहिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखें। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।